सोचो भाई, खेत में मूंगफली को लगाए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। पौधे ऊपर से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि जमीन के नीचे फलियां कितनी बन रही हैं और उनमें दाना कितना भर रहा है। क्योंकि मूंगफली की असली कमाई पत्तियों में नहीं, मिट्टी के अंदर बनने वाली फलियों में छिपी होती है। और यही समय है जब थोड़ी सी समझदारी आपकी पैदावार बढ़ा सकती है और बेवजह का खर्च बचा सकती है। राजस्थान और देश के दूसरे मूंगफली वाले इलाकों में किसान अक्सर इस समय एक गलती कर बैठते हैं। फसल 2 महीने की हुई नहीं कि बाजार से तरह तरह की महंगी दवाइयां, टॉनिक और खाद उठाकर खेत में डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई, खेती में नियम साफ है, जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने से पैदावार नहीं बढ़ती, सही समय पर सही चीज लगाने से बढ़ती है। अब मान लो आपकी मूंगफली करीब 60 दिन की हो गई है। सबसे पहले खेत में जाकर पौधे को ऊपर से मत देखो, 1-2 पौधों को सावधानी से निकालकर नीचे की हालत देखो। वाओ! फलियां बन रही हैं या नहीं, फलियां अच्छी तरह विकसित हो रही हैं या नहीं, और उनके अंदर दाना भरना शुरू हुआ है या नहीं। कमाई सही फसल, सही समय और सही बाजार चुनने से होती है। ऐसी देसी खेती की जानकारी के लिए इंडियन दास्तान खेती पशुपालन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई लव यू। यही असली खेत की जांच है। अगर इस समय खेत में नमी कम है और मिट्टी सूखी पड़ी है, तो फसल को पानी की जरूरत हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, मूंगफली के खेत में पानी देना और खेत को पानी में डुबो देना दोनों अलग बातें हैं। जरूरत के हिसाब से सिंचाई करो और खेत में पानी खड़ा मत रहने दो। ज्यादा पानी से जड़ों को नुकसान हो सकता है और फसल की हालत बिगड़ सकती है। अब बात आती है जमीन के अंदर बनने वाली फलियों की। मूंगफली में फलियों के अच्छे विकास के लिए मिट्टी में कैल्शियम की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी होती है। कई जगह किसान जिप्सम या दूसरे कैल्शियम स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर खेत की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। इसलिए मिट्टी की जांच और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के हिसाब से ही मात्रा तय करना सबसे सही तरीका है। सिर्फ किसी दूसरे किसान ने जितना डाला उतना अपने खेत में डाल देना समझदारी नहीं है। अब खेत में खरपतवार भी देख लेना। अगर मूंगफली के बीच घास फूस खड़ी है, तो वह आपकी फसल के साथ पानी और पोषक तत्वों के लिए लड़ रही है। जहां जरूरत हो वहां खरपतवार को नियंत्रित करो, लेकिन इस समय बहुत गहरी गुड़ाई करके मूंगफली की जड़ों और जमीन के अंदर बन रही फलियों को नुकसान मत करो। भाई, अब सबसे जरूरी काम है रोग और कीड़े पर नजर रखना। पत्तियों पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां असमय सूख रही हैं, पौधों पर कीड़े दिखाई दे रहे हैं, या फसल की बढ़वार अचानक रुक गई है, तो इसे हल्के में मत लेना। लेकिन यहाँ भी एक गलती मत करना, बिना बीमारी पहचाने दवा की बोतल खेत में मत उड़ेल देना। पड़ोसी के खेत में जो दवा चली है, जरूरी नहीं वही आपकी फसल में भी काम करे। पहले समस्या की पहचान करो, फिर फसल के लिए अनुमोदित दवा का चुनाव करो और उसकी लेबल पर दी गई मात्रा के अनुसार ही इस्तेमाल करो। और एक बात हमेशा याद रखना भाई, मूंगफली के खेत में ऊपर से हरा पौधा देखकर खुश होना ही काफी नहीं है। कई बार पौधा ऊपर से खूब हरा रहता है, लेकिन जमीन के नीचे फलियां कम होती हैं। इसीलिए बीच बीच में कुछ पौधों को निकालकर फलियों की हालत देखना बहुत जरूरी है। अगर फलियां अच्छी बन रही हैं और दाना भर रहा है, तो समझो फसल सही रास्ते पर है। अब खर्च बचाने की बात सुनो। हर हफ्ते कोई नई बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है। खेत की हालत देखकर ही पैसा लगाओ। मिट्टी में कमी है तो उसी कमी को पूरा करो। खरपतवार है तो उसका नियंत्रण करो। बीमारी है तो सही इलाज करो। पानी की कमी है तो जरूरत के हिसाब से सिंचाई करो। यही तरीका किसान की लागत को काबू में रखता है। क्योंकि भाई, अच्छी खेती का मतलब ये नहीं कि खेत में सबसे ज्यादा खाद और दवा डाल दी जाए। अच्छी खेती का मतलब है कम खर्च में फसल की जरूरत को समझना और सही समय पर सही काम करना। आज से अपनी मूंगफली को सिर्फ ऊपर से मत देखना, जमीन के नीचे हाथ डालकर फलियों को देखना शुरू करो, क्योंकि वहीं तय होगा कि कटाई के समय आपकी बोरी कितनी भरेगी। और याद रखना किसान भाई, खेती में पैसा बोतल में नहीं, समझदारी में बचता है। जो किसान अपनी फसल को समय पर पहचान लेता है, वही बेकार का खर्च रोककर अच्छी पैदावार की तरफ बढ़ता है। अगर आपकी मूंगफली भी करीब 2 महीने की हो चुकी है, तो खेत की हालत जरूर देखो और बताओ कि फलियां कितनी बन रही हैं। ऐसी ही देसी और काम की खेती की जानकारी के लिए इंडियन दास्तान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।